और लिटरली मेरा करेक्ट 5 मिनट रह गए थे लास्ट। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, बहुत तेज़। मुझे पता है आप लोग कोई भी नहीं पढ़ रहा है। डीएसए स्टार्ट कब करोगे? हे ड्रीमर्स, आज मेरा डे 67 है और मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि कल जो आज मेरा एग्ज़ाम था वो कैसा गया। फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा। पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। आज पता है पूरी रात मैंने कल बोला था ना कि मेरे को अभी पढ़ना है, तो मैं डीएसए के इतने क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी। एक ही कल क्वेश्चन किया था। तो इसलिए किया था क्योंकि मेरा एग्ज़ैक्टली क्योंकि अभी एक बार और रिवाइज़ रह गया था, रिवीज़न करना, तो मैंने वही किया था। और मैंने कल शायद 2-3 घंटे सोई हूँ। फिर उठ गई थी सुबह 4 बजे, फिर उसके बाद पढ़ा, फिर मेरे को फिर कॉलेज गई थी, जो भी रहा। और अब मैं बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। 1 सेकंड, सॉरी मैंने वीडियो रोकी थी उसके लिए, क्योंकि इधर इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं अगर वीडियो बनाती तो आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती, इसलिए मैंने स्टॉप कर दी थी। अब बात करती हूँ कि एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत ज़्यादा अच्छा। लाइक मेरे को 8 क्वेश्चन्स में से 5 क्वेश्चन्स करने थे और 1 क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं ए, बी करके। तो फाइनली मुझे जो क्वेश्चन्स आए थे ना आज 8 के 8 टोटल क्वेश्चन्स आ रहे थे। बट बट करने 5 थे, तो और ये अच्छा रहा कि मैंने पूरा रिवीज़न कर लिया था, ढंग से हो गया था रिवाइज़। अगर मैं सुबह जगती नहीं तो मेरा शायद थोड़ा-सा रिवीज़न रह जाता, तो थोड़ा-सा दिक्कत आती। बट और लिटरली मेरा करेक्ट 5 मिनट रह गए थे लास्ट जो टाइमिंग कंप्लीट होने में एग्ज़ाम की, तब तक मेरा एग्ज़ाम हुआ। बट मेरा हो गया और अच्छा गया था। बहुत सारी दिक्कत भी आई थी मेरे साथ, लेकिन मैंने कर लिया कैसे भी करके एडजस्ट, और मैं बहुत लेट पहुँची थी आज कॉलेज। बहुत लेट हो गई थी, बट ठीक है। सब कुछ जैसा भी रहा, लेकिन एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तो सब कुछ अच्छा हो गया मेरे लिए। तो और फिर हाँ, मैंने आप लोग को जैसे बोला था कि मैं आके वीडियो बनाऊँगी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, बहुत तेज़ नींद आ रही थी कि मैं ये सोच रही थी अगर मैंने अभी वीडियो बनाने का सेंस मेरा ये होता है, अगर अभी यूज़ करना पड़ेगा मेरे को दिमाग, ठीक है? क्योंकि डीएसए में तो पूरा चाहिए आपको दिमाग। अगर आप लॉजिक नहीं सोचोगे, तो आप फिर कैसे डीएसए कर रहे हो? तो इसलिए मैंने कहा अगर अभी करा, तो वो तो रट्टू तोता वाला होता है और डीएसए कभी रटना तो पड़ता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा उठ के करूँगी। और मैं फिर आई थी, जो भी आई थी, अभी बज रहा है आज, इसलिए मेरी लेट वीडियो आ सकती है, क्योंकि मैंने जब उठी सो के, थोड़ा खाना-वाना खाया, फिर उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि अच्छे से अपडेट देनी थी मेरे को थोड़ा-सा फ्रेश माइंड से, तो मैं अब देती हूँ। और बाय द वे मैंने ये वीडियो बनाई है अपना कंप्लीट करके डीएसए के क्वेश्चन्स, जो कि लिंक लिस्ट की कर रही थी। तो अब मैं बात कर लेती हूँ लिंक लिस्ट के बारे में, जो मैंने आज क्वेश्चन्स किए। आज का जो एग्ज़ाम का था वो बता दिया है मैंने, आपको कैसा गया और आप लोगों का कैसा गया जिसका एग्ज़ाम था आज, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है? और अब मैं बात करती हूँ डीएसए में आज मैंने क्वेश्चन्स क्या किए। जैसे जो कल मैंने क्वेश्चन किया था, डिटेक्ट अ लूप इन अ लिंक लिस्ट। अगर आप डिटेक्ट कर लेते हो लूप लिंक लिस्ट में, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। लाइक जो आज के तीनों क्वेश्चन थे ना, ट्रूली पूरे उसी पे डिपेंडेंट थे, उसका जो पैटर्न है। क्योंकि अगर आप ये सारे क्वेश्चन लूप के कर रहे हो ना, तो पहले तो आप लूप ही डिटेक्ट करोगे ना, इसमें लूप है या नहीं। तो लूप करने के बाद ही फिर कोई चेंज करोगे। जैसे कि मैंने 3 प्रॉब्लम्स बताई थी, पहले तो उनके नेम बता देती हूँ, ठीक है? थक गई मैं, बहुत जल्दी-जल्दी बोलती हूँ मैं। तो फर्स्ट वन थी मेरी, हाँ, स्टार्टिंग नोड इन अ लूप ऑफ अ लिंक लिस्ट, कि स्टार्ट कैसे हो रही है लूप लिंक लिस्ट में। सेकंड क्वेश्चन था मेरा वेयर इज़ लेंथ ऑफ लूप इन द लिंक लिस्ट, की लेंथ क्या होगी लूप की लिंक लिस्ट में। और थर्ड वन वाज़ चेक इफ अ लिंक लिस्ट इज़ पैलिंड्रोम, चेक करना है कि लिंक लिस्ट में पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अब मैं आप लोग को एक-एक करके दिखाऊँ, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको समझाने वाली नहीं हूँ, कुछ भी नहीं समझाऊँगी, क्योंकि आप डिटेक्ट वाला करके आओ, जभी आप लोग को ये समझ आएगा। तो आप पहले करके आओ, मुझे पता है आप लोग कोई भी नहीं पढ़ रहा है। डीएसए स्टार्ट कब करोगे? जब टाइम निकल जाएगा, इससे अच्छा कर दो अभी। तो भाई कर दो स्टार्ट, मैं आप लोग को ये बोलूँगी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं हर बार दिखाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। कोई देखता है इतना? नहीं देखता ना। किसी को मैटर ही नहीं करता कि क्या पढ़ रही हूँ मैं। आप लोग एक चीज़ सोचना, मेरे पढ़ने से नहीं, आप ये सोचो आपको पढ़ना है। तो मैंने कहा मैं इस वीडियो में तो नहीं करने वाली हूँ, दिखाने वाली कि मैंने कैसे पढ़ा है। बस मैं दिखा रही हूँ कैसे, वो सॉरी कौन से क्वेश्चन्स किए हैं, और थोड़ा-सा बता दूँगी क्या था इसमें, ठीक है? क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो थोड़ी-सी मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दूँगी। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्लीज़ कर दो भाई। मैं आप लोग के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ ना, शायद मैं ये बोल पाऊँगी कि अगर आप नहीं करोगे डीएसई तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। इसलिए आप कर दो, या जो भी आप कर रहे हो तो अपनी जर्नी तो स्टार्ट कर दो बस। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा डिटेक्ट वाला, सॉरी, जो था स्टार्टिंग नोड, लूप की स्टार्टिंग नोड पता करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लूप पता करोगे कि लूप है या नहीं। और लूप का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा, जहाँ पर स्लो और फास्ट इक्वल आ जाएंगे। लाइक मैं आपको बताती हूँ, 2 मेथड से किया था। 2 मेथड जो हमने उसमें किए थे, आइटरेटिव आइटरेटिव था ना, हाँ, हैशिंग और टॉर्टोइज एंड हैर मेथड। जो 2 मेथड किए थे, तीनों क्वेश्चंस में सेम लगने वाला है। और
अगर किसी को दिक्कत आ रही है समझने में, ड्राइवर भैया हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनकी लिंक्स की प्लेलिस्ट खोलो और उसको देखो, अगर आपको दिक्कत आती है, ठीक है? और खुद से हो रहा है तो और अच्छी बात है। तो देखो, हैशिंग में करते हैं पहले हम सारे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। अब हैशिंग को क्यों यूज़ करते हैं आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हैशिंग हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, तो वो पता चल जाते हैं हाँ, ये रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए स्टोर करते हैं हैशिंग में। और लाइक मैंने इसमें देखो इधर कोड भी लिखा हुआ है लाइक मैंने पहले हैशिंग बनाया जिसमें नोड, जो नोड्स है मैंने उसको स्टोर कराया और क्या स्टोर कराया था मैंने साथ में उनकी जो वैल्यू है, ठीक है? नोड को स्टोर कराया था और इंटीजर फिर मैंने टेम्परेरी वेरिएबल सेट किया था, टेम्परेरी नल नहीं है ये तो सबको पता होगा। मैं नोट्स नहीं दिखा रही हूँ, शायद लास्ट में दिखा दूँगी यार, थोड़ा-सा तो दिखा ही देती हूँ। दिखाऊँगी, समझाऊँगी नहीं, अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है? और अगर टेम्परेरी बराबर आ रहा है, उस चीज़ के आपकी मतलब पहले वाले एलिमेंट्स के बराबर है, मतलब वो रिपीटेड हो रहा है। दैट मीन्स कि हाँ, यहाँ पर आपकी लूप है। तो आपको क्या करना है, वो जो एलिमेंट जिस नोड पे वो रिपीट हो रहा है ना, उसको आपको क्या करना है, उसको टेम्परेरी में सेट कराना है। मतलब उसको रिटर्न करा दो। सीधी बात है और अगर नहीं है, अगर वो एलिमेंट नहीं आ रहा है, रिपीटेड नहीं हो रहा तो क्या करना है आपको टेम्परेरी को 1 से स्टार्ट करते जाना है मतलब बढ़ाते जाना है टेम्परेरी को और टेम्परेरी नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी है। टॉर्टोइस में स्लो फास्ट का यूज़ करते हैं, स्लो फास्ट कैसे यूज़ करते हैं और हाँ, जो ये स्लो फास्ट जो मैंने ये पढ़ा है ना स्टार्टिंग नोड इन अ लूप ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट उसका जो ये टॉर्टोइस एंड हायर मेथड है, आप अच्छे से समझो साइबर बिहार से। उनने ये बताया है कि हमने डिटेक्ट करने में लूप कैसे काम किया, फाइंड कैसे किया स्टार्टिंग को और ये स्लो फर्स्ट पॉइंटर ही हमने क्यों यूज़ किया। लाइक जब कोलाइडिंग पॉइंट आता है, आप कोलाइडिंग पॉइंट सोचोगे कोलाइडिंग पॉइंट कौन सा होता है? इसलिए मैं बोली पढ़ के आना पहले, ठीक है? और ये इसलिए नहीं है कि मैं टीच कर रही मैं टीच नहीं कर रही, मैं आप लोग के साथ पढ़ने वाली हूँ, आपको बोला है मैंने स्टार्टिंग से। तो कोलाइडिंग पॉइंट से बात जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए है पूरी चीज़ें। तो हमने बेस्ट समझाया है कि कितना डिस्टेंस होगा, कितना नहीं होगा, तो प्लीज़ समझ के आओ यार। सॉरी मैं आप लोग सोचोगे कितना बोलती है, बट यार मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि बहुत बहुत है। और मैंने आज 3 क्वेश्चन जो करे ना इतने लेंथी लग रहे थे लाइक कि मैंने कहा सफिशिएंट है आज के लिए मेरे लिए। तो टॉर्टोइस एंड हायर मेथड किया कि डिटेक्ट करेंगे लूप है या नहीं है, फिर करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे वो आप पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ लेंथ ऑफ लूप इन द लिंक लिस्ट। लेंथ क्या अगर आपको लूप की लिंक लिस्ट की लेंथ पता करनी है, पहले तो आपको ये पता करना ही पड़ेगा कि लूप है या नहीं है। अगर लूप नहीं है तो उसकी लिंक लेंथ भी 0 होगी और अगर लूप है तो आपको उसकी लेंथ को रिटर्न कराना है। दैट मीन्स कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आपने एक लूप को स्टार्ट करा है, मैंने एक वो टाइमर स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग से 1 से लेके नोड पे जाएगा, फिर सर्कल वो जो हमारी लूप है उसमें भी ट्रैवर्स करेगा। जैसे-जैसे देखो मान के चलो मेरे एलिमेंट्स से 1 टू 15 15 तक मेरी सिंगल नोड थी, फिर से वो 15 4 5 ऐसे बनती गई है, ठीक है? तो t इक्वल टू 3 पे मेरा टाइमर जो है, वापस आके जब t इक्वल टू 10 होता है, तो मेरा क्या हो रहा है फिर रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी t 10 में को जो 10 था माइनस कर दूँगी 3 से, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ, इसमें इतने नंबर लेंथ है इसकी। ठीक है? इसमें पहले हमने हैशिंग किया, फिर हैशिंग में क्या करा नोड और टाइमर को स्टोर कराया, फिर टॉर्टोइस एंड हायर मेथड यूज़ किया जिसमें पहले हमने फाइंड करा लेंथ, ठीक है? फाइंड लेंथ किया उसका एक फंक्शन बनाया और फिर उसको लेंथ जो थी लूप की उसको फाइंड किया। फिर आया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो था चेक इफ अ लिंक्ड लिस्ट इज़ अ पैलिंड्रोम। फिर पहले अच्छा आप ये बताओ पैलिंड्रोम क्या होता है? आई थिंक सो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। पैलिंड्रोम का मतलब है अगर आप वर्ड्स को रिवर्स करो तो भी आपको सेम आंसर मिले। लाइक मॉम है, मॉम को आप रिवर्स करोगे तो मॉम ही दिखेगा। ए है, इसको रिवर्स करोगे तो ए दिखेगा। अब यहाँ पे तो हमने नॉर्मल देखा लाइफ में, बट हम जब इंग्लिश की बात करेंगे तो रिवर्स कैसे होगा? लाइक मेरी कुछ नोट्स है जैसे 1 2 3 2 1 अब आप इसको रिवर्स करके देखो, तो आपको क्या दिखेंगी? पैलिंड्रोम दिखेगी बट ये ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है कि ना ही हो, ठीक है, पैलिंड्रोम। तो ये तो मैंने किसका केस बताया था ऑड का, इवन है तो कैसे होगा 1 2 3 3 2 1 अब इसको रिवर्स करोगे तो ये भी यही आएगा। तो अब पैलिंड्रोम का आपको मैंने बता दिया है, अगर आपका पैलिंड्रोम है, आपको लिंक लिस्ट लूप में ही पता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका है तो येस रिटर्न करना है, नहीं है तो नो करना है। तो यहाँ भी हमने सेम मेथड पढ़े थे फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके स्टेप्स बता देती हूँ, हमने क्या-क्या स्टेप्स करे। पहले तो आपने क्या किया मिडल फाइंड किया। हमने क्या किया नोड को सॉरी जो हमारा लिंक लिस्ट है उसको तोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको फाइंड करेंगे मिडल, जैसे टूटेगी। मिडल कैसे तोड़ना है, ये आपको मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट पता करना है, वो वाली वीडियो देख लो स्टाइल में भैया की, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। और स्टेप 2 है रिवर्स कर दो। जो आपने जो सेकंड पार्ट है मिडल का उसको रिवर्स करो। फिर रिवर्स करके आप कंपेयर करो कि हाँ, जो फर्स्ट एलिमेंट इसका है जो पहली वाली मैं बताती हूँ कैसे। फर्स्ट जो हाफ पार्ट है और सेकंड हाफ पार्ट है, सेकंड हाफ पार्ट को रिवर्स कर दिया।
अब फर्स्ट वाले पे फर्स्ट को सेट कराओ और जो सेकंड आपने रिवर्स करी है उसकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग नोट पे सेकंड स्टार्ट वो कराओ। आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो आप उसको कहो कि हाँ, ये हमारा वो क्या कहते हैं हमारा पैलिंड्रोम है, अगर नहीं आ रहा बराबर तो आपको क्या करना है आगे बढ़ते जाना है और बाद में ये कराना है रिवर्स को पहले तो आप रिवर्स करो देखो, पहले आपने क्या किया मिडल बनाया, फिर रिवर्स करा, फिर उससे रिवर्स से हटाओगे भी तो क्योंकि एग्ज़ामिनर को आप जो आपका इंटरव्यूअर होगा, उसका पीवी भी तो दिखाओगे कि हाँ, आपने उसको वैसे ही नहीं छोड़ दिया, उसको रिवर्स भी कराया था और बाद में जैसी है वैसी बनाया और पॉइंट करा के दिखा दिया कैसे क्या है। तो आई थिंक सो अगर आप समझोगे ईज़िली तो आपको समझ आ जाएगा और इसका कोड मैं जैसे समझाती हूँ थोड़ा-सा कि रिवर्स करा है, पहले तो हमने रिवर्स करा है लिंग्विस्ट को। रिवर्स कैसे करेंगे? आप रिवर्स करने वाली देखो वीडियो, फिर आता है पैलिंड्रोम। ये पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक करो। फिर उसके बाद आपने न्यू हेड सेट किया था उसको चेक करो और आई थिंक सो आप लोग अगर करोगे तो आप लोगों को इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, कितनी है, ये सब समझ आ जाएगा। और मैंने आज इतना ही पढ़ा था तो शायद हाँ, इतना आज के लिए काफ़ी है। और ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है शायद जो डीए से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो डीए से स्टार्ट कर दो और मैंने एग्ज़ाम की अपडेट इसलिए दी थी कि थोड़ा-सा आप लोग को पता चले कि हाँ, मेरी रियल लाइफ़ में भी क्या चल रहा है अभी, डीएसए के अलावा। तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम की वो दी थी अपडेट और आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आप कमेंट करोगे कि आज आपने कौन-सा टॉपिक कंप्लीट किया डीएसए का। अगर आपका डे 1 है, तो भी बताओ आपने कितना क्वेश्चन किया या 1 क्वेश्चन किया, तो वो भी बता सकते हो। बट स्टार्ट कर दो। सीरियसली बोल रही हूँ कि आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा अगर आप स्टार्ट कर दोगे। आप लोग करते जाओगे, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, कि मैं सही बोल रही थी। तो प्लीज़ कर दो स्टार्ट और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आज तो। सब्सक्राइब कर लेना और क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, वो सब कर लेना, ठीक है? और अब मिलेंगे हम कल की वीडियो में एंड टाटा बाय बाय।